वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में एसबीआई पीओ 2017 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए हमें कैसे डिस्कस करेंगे, ऐसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए दो ऐसे हम इस चैनल पर पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो दो ऐसे नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो ज़रूर देख लें। इस चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टुडे वी विल डिस्कस ऐसे ऑन डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में। इंडियाज ब्लैक इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. It has been a major issue since independence, and recently black money was on boil because of demonetization. It is hard to precisely define black money. Generally speaking, black money is one in which ownership is fully or partially illegal. ब्लैक मनी की यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्लैक मनी होती क्या है। तो ब्लैक मनी इज, मैंने यहाँ पर यह बात लिखी है कि ब्लैक मनी इज वन इन विच ownership is fully or partially illegal. Demonetization is an act of removing legal tender status of any denomination of a currency. Demonetization का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, जो किसी भी करेंसी का, किसी भी देश की करेंसी के किसी भी डिनोमिनेशन का, यानी कि जैसे हमारे यहाँ की जो करेंसी है उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये डिनोमिनेशंस है करेंसी के। और किसी भी डिनोमिनेशन का लीगल टेंडर स्टेटस कैंसिल कर देना ही डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या बात हो रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट रिमूव्ड द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ₹500 and 1000 bank notes. This move was taken to curb black money and parallel और shadow economy. पैरेलल इकोनॉमी क्या है? जो ब्लैक मनी बैंकिंग चैनल में नहीं है, जो गवर्नमेंट की पकड़ में जो पैसा नहीं है और वो पैसा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी या फिर शैडो इकोनॉमी। The new currency which replaced the old one is of denomination of 500 and 2000. 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 500 और 2000 के नए नोट आए हैं। Through the people faced a lot of inconvenience owing to shortage of funds, they did not criticize the government for the move. Even they lauded the Modi government for this big move. इसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, द अपोजिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज रीमोनेटाइजेशन। रीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? विच मीन्स रीस्टोरिंग द डीमोनेटाइज्ड करेंसी एज लीगल टेंडर। जिस करेंसी का हमने लीगल टेंडर स्टेटस कैंसिल किया था उसको फिर से बहाल कर देना, दिस इज कॉल्ड एज रीमोनेटाइजेशन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज इसी के लिए, रीमोनेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही थी कि आप इसको रीमोनेटाइज करिए, जो करेंसी आपने डीमोनेटाइज करी है। इट शुड बी नोटेड दैट नॉट ऑल द अनअकाउंटेड मनी इज ब्लैक. It is only that money which was legally required to be disclosed but was not disclosed. Income tax provisions permits income below certain threshold without the disclosure. Majority of the population of our country earns below this threshold and does not report its income. For example, tea shops, small snacks bar, agricultural income tax, etc. does not need disclosure. It may be called shadow economy and it's very near impossible to distinguish it from the black economy. Much of the shadow economy doesn't even get calculated for calculation of the GDP, national income, etc. A little history of demonetization, इसके बारे में थोड़ा, इसकी एक बार फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। The first was when ₹1000, 5000 and 10,000 notes were taken out of circulation. पहली बार ये डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था हमारे देश में? जब 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। कब किए गए थे? A year and a half before the country won independence from the British. ठीक है,
The 10,000 notes were the largest currency denomination ever printed by the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 तक के नोट प्रिंट किए हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1938। 1938 में इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 10,000 के नोट्स को। ऑल थ्री नोट्स वर री इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। देन इन 1977, 1977 में जब जनता पार्टी की कोएलिशन गवर्नमेंट थी, द जनता पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट केम इनटू द पावर। A year into the government's term, party leader Morarji Desai was more bullish about cracking down on counterfeits and black money. The high denomination bank notes, उस समय जो डिनोमिनेशन डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसके लिए एक एक्ट संसद में पास हुआ था, उसको बोला गया था द हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स, यानी कि डिमोनेटाइजेशन एक्ट। इसको 16 जनवरी 1978 को पास करके इन नोटों को बंद किया गया था, डीमोनेटाइज किया गया था। सन 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इम्पैक्ट्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन विल डायरेक्टली हिट at the fake currency which is also widely used by the cross border terrorists, so we can say that demonetization will directly help us to make a strong hit on terrorism. देखिए डीमोनेटाइजेशन से क्या होगा कि जो आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो फेक करेंसी का ही पूरा यूज़ करते हैं इंडिया में इंजेक्ट होने के लिए और उसके बाद यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए। तो जो उनके पास फेक करेंसी है वो सारी 500 और 1000 के नोट हैं नकली। तो अगर हम उनको डीमोनेटाइज करते हैं, उनको बंद करते हैं, तो इससे डायरेक्टली एक हिट होगा और उनको प्रॉब्लम होगी आगे अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने में। पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन कैश एट वन प्लेस, और वी कैन से दैट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप undisclosed property. Demonetization will increase the tax revenue of the government and government can use this surplus money in other social work. देखिए गवर्नमेंट ने जो ये डिमोनेटाइजेशन किया है, तो जो लोग घर पर बहुत सारा कैश लेकर के बैठे हुए थे और वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते थे कि हमारे पास इतना कैश है, तो वो तो उनका कैश अब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। और जो नया करेंसी है उसको भी इतनी जल्दी स्टोर कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसके बाद में नंबर 3 है हवाला ट्रांजैक्शंस आर अ बिग थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हवाला ऑपरेटर्स टू कंटिन्यू दिस। यहाँ पर हवाला की बात हो रही है। हवाला ट्रांजैक्शन क्या होते हैं देख लेते हैं। हवाला ट्रांजैक्शन, हाउ हवाला वर्क्स। देयर सपोज मिस्टर ए बेस्ड इन इंडिया एंड इज काउंटर पार्ट मिस्टर बी इन सिंगापुर। कोई मिस्टर ए हैं वो इंडिया में है, मिस्टर बी जो है वो सिंगापुर में। अब देखते हैं ये हवाला कैसे काम करता है। तो क्लाइंट इन इंडिया कम्स टू मिस्टर ए विद कैश टू बी रिमिटेड टू द रिसिपेंट इन सिंगापुर। अब ये पैसा सिंगापुर में पहुंचना है। ए जो है मिस्टर ए वो इंडिया में है, मिस्टर बी, ये दोनों आपस में साथ साथ बिजनेस करते हैं, दोनों हवाला के ऑपरेटर हैं। अब कोई एक सपोज दैट मैं ए के पास गया, मैंने कहा कि मुझे सिंगापुर में फला फला इंसान को 10 लाख रुपए पहुंचाने हैं और मैं वो पैसा ब्लैक मनी का है, काला धन है, तो मैं वो बैंकिंग चैनल से नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बैंक से अगर आप ट्रांसफ़र करोगे अपने अकाउंट में रख के तो वो गवर्नमेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आ जाएगा। तो मैं ए के पास गया, मैंने ए से कहा कि मुझे बी में सिंगापुर में कहीं पैसा पहुंचाना है। तो ए ने तुरंत कॉल किया बी को, ये सिंगापुर में इनका काउंटर पार्ट है, और इन्होंने कहा कि इस एड्रेस पर 10 लाख रुपए आपको पहुंचाना है। यहाँ मैंने कैश में सारा पैसा 10 लाख रुपया इनको दे दिया ए को, और ए ने फ़ोन किया बी को कि आप फला फला एड्रेस पर चले जाइए, 10 लाख रुपया वहाँ दे आइए। और बीच में इन दोनों का कमीशन जो है वो बटा हुआ है, और ये अपना बाद में आपसी सेटलमेंट करते रहते हैं, अपना आपस का लेन देन। तो इस तरीके से हवाला काम करता है, और इसको हम पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें सारा का सारा ब्लैक मनी मूव होता है, और देश से बाहर ले जाने में भी पैसे को, जो ब्लैक मनी है उसमें हवाला का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारा कैश का बिजनेस है,
तो डीमोनेटाइजेशन होने से इस पर भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छा होगा हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। इसके बाद में इस ऐसे को आपको कंक्लूड करना है, तो देखिए कैसे कंक्लूड किया है। डीमोनेटाइजेशन इज अ नोबल आइडिया टू हिट at many serious problems of the country in one shot, like black money, parallel economy, and terrorism. But this recent demonetization done by government had some serious blunders while implementing it, like RBI changed the size of the new banknotes. So we need to recalibrate the ATM machines so that they can dispense new notes. Through all good said about this, I think the way it was planned and handled could have been better. अब देखिए मैंने क्या कहा है कि ये बहुत ही अच्छा मूव था, इससे टेररिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लैक मनी पर हिट होगा, शैडो इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी पर हिट होगा, लेकिन जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया उसमें कुछ सीरियस मिस्टेक्स हुई, जैसे कि आरबीआई ने बैंकों नोट का साइज बदल दिया, तो उससे क्या हुआ कि एटीएम मशीन्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ा और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो वही लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी है, ऑल द सेड गुड अबाउट दिस, आई थिंक द वे इट इज प्लान एंड हैंडल्ड कुड हैव बीन बेटर। ये इससे भी अच्छी तरीके से प्लान करके इंप्लीमेंट किया जा सकता था। तो ये था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एसबीआई पीओ 2017 के डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसे। अगर आपके मन में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी और टॉपिक पर आपको हमसे ऐसे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।